कोई परीक्षा कितनी टफ है ये जानने के लिए उसके सक्सेस रेशियो को देखना चाहिए। इस मापदंड से सिविल सर्विस एग्जाम या आईएएस एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षा कहा जा सकता है। इसका सक्सेस रेशियो 0.01% है। ऐसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिबद्धता, तैयारी और किस्मत ही काफी नहीं होती। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उम्मीदवार आईएएस की तैयारी को अपनी जीवन शैली बना ले। आईएएस की तैयारी को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए जरूरी है कि आप इन आदतों को अपना लें। टाइम टेबल बनाएं। अगर आप आईएएस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी है। आपका टाइम टेबल ऐसा हो जो पढ़ाई के घंटों आराम, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल लाइफ के बीच संतुलन बनाकर चले। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आईएएस परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा है और किसी विषय की पूरी लंबाई चौड़ाई नाप डालता है। ऐसे में कई उम्मीदवार तथ्यों को रट लेते हैं बजाय उनका कॉन्सेप्ट समझने के। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमारी याददाश्त केवल एक सीमित डेटा ही स्टोर कर सकती है और ये भी समय के साथ धूमिल पड़ती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसकी मूल अवधारणा को गहराई से समझें। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेंगे तो उससे जुड़ी तमाम जानकारी अच्छी तरह याद भी रख पाएंगे। राइटिंग स्किल विकसित करें। कई आईएएस उम्मीदवार केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम पर ही फोकस करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है। शुरू में रणनीति सही लग सकती है, लेकिन आगे चलकर आपको एहसास होगा कि ये गलत है। आईएएस की मेन परीक्षा परंपरागत सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, जिसमें आपको हाथ से उत्तर लिखने होंगे। इसलिए अगर आप मेन परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप फ्री स्तर से ही अपनी राइटिंग स्किल में निखार लाना शुरू कर दें। अखबार से दोस्ती। अखबार किसी आईएएस उम्मीदवार के सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपको रोज अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, मगर इतना ही काफी नहीं है। आपको उन टॉपिक्स की पहचान भी होनी चाहिए जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सरकारी वेबसाइट्स पर नजर। अधिकांश आईएएस उम्मीदवारों का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि सरकारी वेबसाइट्स नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, डेटा और रिपोर्टों का सरल सुगम स्रोत है। इन वेबसाइट्स का अध्ययन कर आप जो सूचनाएं पाएंगे और जो समझ विकसित करेंगे वो प्री और मेंस दोनों में लाभदायक रहेंगे। क्वालिटी डिस्कशन। किसी आईएएस उम्मीदवार को अपने साथी उम्मीदवारों और टीचर्स व कोचिंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ स्वस्थ और उच्च कोटि के डिस्कशन करते रहना चाहिए। इन चर्चाओं में किसी एक टॉपिक पर फोकस करें, उसे अलग अलग नजरियों से देखें और अपनी बात को प्रामाणिक डेटा के आधार पर आगे बढ़ाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। परीक्षा में सफल होने के लिए ही नहीं, आईएएस अधिकारी के रूप में काम करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की दरकार होगी। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी जिनमें आपको नई नई तकनीकों से निपटना होगा। आपको बृहद सिलेबस को पढ़ने, टाइम मैनेजमेंट, संसाधनों, पीयर प्रेशर, समाज के प्रेशर आदि की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही काम आएगा। अपने टीचर खुद बने। आईएएस की तैयारी करना बहुत लंबा और थका देने वाला काम है। इसका सिलेबस मानो लगातार बढ़ता है और समय लगातार कम होता जाता है। ऐसे में किसी एक टीचर, गाइड, मेंटर या किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनने वाली। आपको खुद अपना टीचर बनना होगा। स्वस्थ जीवन शैली। केवल काम नहीं, आराम की निधि आईएएस की तैयारी में कारगर नहीं हो सकती। ढेर सारी किताबों के साथ खुद को कमरे में बंद करके आज तक कोई आईएएस परीक्षा नहीं कर पाया है। आपको अपने स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। योग, ध्यान या फिर रनिंग, स्पोर्ट्स आदि के लिए रोज समय जरूर निकालें। पौष्टिक भोजन और रोज कम से कम 8 घंटे की नींद लें। परिवार के साथ समय बिताएं। ऐसे दोस्त भी बनाएं जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हैं। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रतिबद्धता और समर्पण। आईएएस परीक्षा में सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता है इस सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने कई ऐसी चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिससे आपके कदम डगमगा सकते हैं। कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने आईएएस की तैयारी में 5 से 7 साल लगा देने के बाद सामाजिक दबाव या फिर लगातार नाकामी के चलते हार मानी। ऐसी तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भी सच है कि हर साल मुट्ठी भर उम्मीदवार अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर ही लेते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको खुद पर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप में समर्पण हो।